हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल। मैं सरिता वर्मा आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल ट्रैवल मीटर में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस समय बज रहे हैं सुबह के 6 और हम लोग आज एक बार फिर एक नए सफ़र पर निकलने वाले हैं। और इस सफ़र में केवल मैं और अम्मी जी ही जा रहे हैं, बच्चे नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन लोगों की पढ़ाई चल रही है, तो वो लोग घर पर ही रहेंगे। और हम लोग यहाँ से लखनऊ से सीधे कानपुर जाने वाले हैं। वहाँ की कुछ प्राचीन मंदिर हैं, उनको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, एक ख़ास बात है जो हम बताना चाहते हैं। हम लोग जिस रोड ट्रिप पर जाने वाले हैं वो है लखनऊ कानपुर का हाईवे, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही बनकर तैयार हुआ है। तो चलते हैं, इस नए चमचमाते रोड ट्रिप का मज़ा लेते हैं और आपको लेकर चलते हैं कानपुर। तो सफ़र के लिए हम लोग निकल पड़े हैं घर से, लेकिन रास्ते में ये शिव जी का मंदिर पड़ा है। और यह सिर्फ मंदिर नहीं है बल्कि मेरे दिन की शुरुआत रोज़ यहीं से ही होती है। मैं रोज़ अपने घर से यहाँ महादेव की पूजा अर्चना करने आती हूँ और कानपुर के बड़े मंदिरों के दर्शन करने से पहले मैं यहाँ रुकी हूँ ताकि पहले अपने रोज़ वाले महादेव की पूजा कर सकूँ और फिर आगे की यात्रा का मंगलमय आगाज़ हो सके। तो चलिए पहले भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारी आज की कानपुर की यह रोमांचक यात्रा बस अभी अभी शुरू हुई है और हम अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर निकले हैं। अगर इस रोड की बात करें तो ठाकुरगंज की यह मेन सड़क है जो सीधी आगे जाकर रिंग रोड और दुबग्गा की तरफ कनेक्ट होती है, जहां से हम कानपुर हाईवे पकड़ेंगे। ये जो सामने आप गोल चौराहा देख रहे हैं, ये बालागंज का चौराहा है और इस चौराहे को पार करते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। तो बालागंज को क्रॉस करते हुए अब हम लोग आ चुके हैं मेन रास्ते पर। आप जो सामने टावर देख रहे हैं ना, उसी के पास हमारा अगला बड़ा पड़ाव आने वाला है। रोड काफी खुली हुई है और गाड़ियां अपनी रफ्तार में बढ़ रही हैं। अब यहाँ सफर में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आने वाला है। अगर हम इस हाईवे पर सीधे चले जाएं तो यह रास्ता हमें सीधे हरदोई की तरफ ले जाएगा, लेकिन चूंकि हमें कानपुर के मंदिरों को एक्सप्लोर करना है, इसलिए हम इस सीधे वाले रास्ते को छोड़कर बाईं तरफ मुड़ेंगे। और ये है दुबग्गा का चौराहा और यही वो सड़क है जो हमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे और हाईवे से जोड़ेगी। जैसे जैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है, आप देख सकते हैं कि लखनऊ की लाइफ लाइन कही जाने वाली इन सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही तेज है। तो इस वक्त हम आलमबाग नहरिया के पास मौजूद हैं। यहाँ से एक रास्ता रायबरेली और इलाहाबाद के लिए भी कटता है, लेकिन हम सीधे बढ़ रहे हैं कानपुर रोड की तरफ। और ऊपर देखिए मेट्रो ट्रेन
जा रही है। और ये देखिए सड़क के बीचों बीच चलती दुबग्गा डिपो की यह बस और आसपास घूमते ई रिक्शा यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट की रीढ़ हैं। ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ये जा रहा है अमौसी एयरपोर्ट और कानपुर की तरफ। अमौसी एयरपोर्ट यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर है और उन्नाव करीब 50 किलोमीटर है और कानपुर यहाँ से 77 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। सड़कों की यह बनावट आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन है और यहाँ का विकास और यह नज़ारा सचमुच काबिल तारीफ है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं चमचमाती सड़कें इस सफ़र को और भी आसान बना रही हैं। शहर की भीड़ भाड़ से बचने के लिए बनाया गया यह रूट वाकई सफ़र के समय को काफ़ी कम कर देता है। और ये देखिए ठीक हमारे सामने अब आ चुका है वो मेन साइन बोर्ड जो स्वागत कर रहा है देश के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। वेलकम टू कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ दो बड़े शहरों को जोड़ता है बल्कि यूपी की रफ्तार को भी एक नई दिशा दे रहा है। सड़क के दोनों किनारों तरफ लगे ये साउंड बैरियर्स और बेहतरीन मार्किंग यात्रियों की सुरक्षा को तय करते हैं। यहाँ गाड़ियों की रफ्तार के साथ साथ सुरक्षा के मानकों का पूरा ध्यान रखा गया है जो आप इन बोर्ड्स पर साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ से आप अयोध्या और इटौंजा जैसे महत्वपूर्ण रूट की तरफ भी आप मुड़ सकते हैं। यानी कनेक्टिविटी के मामले में यह हाईवे बेहद ही शानदार काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सड़कों का जाल कितनी तेजी से बदल रहा है आप देख सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे के बनने से व्यापार और आम जनता दोनों को बहुत बड़ी राहत मिली है। यह सिर्फ सड़क नहीं है बल्कि यूपी की रफ्तार का एक नया एक्सप्रेसवे है। आप देख सकते हैं कि चमचमाती 6 लेन की ये सड़क जिस पर गाड़ियां बिना किसी रुकावट के सर पर दौड़ रही हैं। बाएं तरफ ऊंची ऊंची इमारतें और दाएं तरफ सुरक्षा के खड़े ये मजबूत डिवाइडर सफ़र को बेहद ही महफूज बना रहे हैं। आपको बता दें कि इस 68 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि लखनऊ से कानपुर की दूरी अब मिनटों में सिमट जाएगी और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया है जिसमें डिजिटल डिस्प्ले और साइन बोर्ड शामिल हैं। और सामने देखिए ये पीली पट्टियां बनाई गई हैं ताकि ये रफ्तार पर थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। सुरक्षित सफ़र और बेहतरीन कनेक्टिविटी का यह संगम वाकई में काबिल तारीफ है। यहाँ से दूर दूर तक सिर्फ ये चमचमाती 6 लेन की सड़क और खुला आसमान दिख रहा है।
गाड़ी हमारी एक जगह रुक गई है और गाड़ी के अंदर बैठकर क्या देखना। अब हम लोग एक बार गाड़ी से नीचे उतरते हैं, थोड़ा पैरों को आराम देते हैं और देखते हैं कि सड़क पर खड़े होकर यहाँ का लाइव मुआयना करके जानते हैं कि ज़मीनी हकीकत कैसी है। और गाड़ी से उतरती है जो सबसे पहली चीज़ दिल को जीत लेती है वो है यहाँ की हवा और चारों तरफ फैली हरियाली। आप ज़रा बाईं तरफ देखिए, दूर दूर तक फैले खेत कितने खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ सड़क पर खड़े होकर इसे महसूस करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यूपी का यह नया रूप पसंद आ रहा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप देख सकते हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की स्पीड और गाड़ी के अंदर पूरी तरह से एक स्टेबल और शांत माहौल। यह सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि देश के बदलते इंफ्रास्ट्रक्चर की एक लाइव तस्वीर है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारतीय सड़कों का स्टैंडर्ड किस लेवल तक पहुंच चुका है। एक्सप्रेसवे पर सफर कर रही इन गाड़ियों की रफ्तार तो बढ़ी ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़ी है पैसेंजर्स की सेफ्टी और समय की बचत। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सड़कों के निर्माण में न केवल करंट टेक्नोलॉजी का बल्कि फ्यूचर की ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। ऊंचे ऊंचे बिजली के टावर और चारों तरफ फैली यह व्यवस्था इस बात का इंडिकेशन है कि यह हाईवे आने वाले समय में कमर्शियल एक्टिविटीज़ का एक बड़ा हब बनने जा रहा है। घंटों का थका देने वाला सफ़र अब बेहद आसान और कंफर्टेबल हो चुका है। जब डेवलपमेंट ज़मीन पर उतरता है ना, तो इसका सीधा इम्पैक्ट आम जनता की लाइफस्टाइल पर दिखने लगता है। इस एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक रूल्स और सेफ्टी का खास ख्याल रखा गया है। जगह जगह पर स्पीड लिमिट के बोर्ड्स और वार्निंग साइंस लगाए गए हैं ताकि हाई स्पीड के इस रोमांच में कोई एक्सीडेंट ना हो। कैमरे की नज़र जहां तक जाती है, सिर्फ एडवांस इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन नज़र आता है। और अब हमारी गाड़ी आ चुकी है टोल बूथ की तरफ, जहां से आगे का रूट तय होगा। आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेसवे का यह टोल प्लाजा पूरी तरह से मॉडर्न और डिजिटल सिस्टम से लैस है। बिना किसी लंबी कतार के फास्टैग स्कैन होते ही बैरियर खुल जाता है, जो पैसेंजर्स के समय की बड़ी बचत करता है। जैसे ही हम इस टोल बूथ को पार करते हैं, यहाँ से एक्सप्रेसवे का यह हिस्सा पुराने और व्यस्त हाईवे से जाकर कनेक्ट होता है। यहाँ ट्रैफिक का दबाव अचानक बढ़ जाता है क्योंकि लोकल कम्यूटर्स के साथ साथ भारी कमर्शियल व्हीकल्स भी इस रूट का इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त हम जिस रोड पर हैं, यह दरअसल नए एक्सप्रेसवे को पुराने कानपुर हाईवे से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण लिंक है।
और अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां से पवित्र गंगा नदी का पुल स्टार्ट होता है। नदी के ठीक उस पार कानपुर शुरू होता है। पुल के इस तरफ का क्षेत्र उन्नाव का क्षेत्र है और नदी के ठीक उस पार औद्योगिक नगरी कानपुर की सीमा शुरू होती है। यह पुल इन दोनों बड़े जिलों के बीच एक मुख्य लाइफलाइन की तरह है। यहाँ के रास्ते थोड़े संकरे हैं। अगर इस पुल के सड़क की बात करें तो यह पुल काफी पुराना मालूम होता है। जगह जगह पर सड़क पर पैच वर्क और हल्के गड्ढे महसूस किए जा सकते हैं। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं कानपुर नगर की सीमा में। आप भव्य लाल रंग का प्रवेश द्वार देख सकते हैं। सुबह का समय है, आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं और सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही रफ्तार पकड़ चुकी है और शहर की आधुनिक इमारतें और दुकानें नजर आने लगी हैं, जो कि कानपुर की तेज रफ्तार जिंदगी की एक झलक पेश करती हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम कानपुर की कुछ बेहद प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिरों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो लीजिए, हम फाइनली आ चुके हैं कानपुर और हमारे सफर का पहला और सबसे पावन पड़ाव होने वाला है पनकी का हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर, जो कि यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलते हैं और आपको पनकी हनुमान मंदिर ले चलते हैं। तो हम पनकी पावर प्लांट के ठीक पास पहुंच चुके हैं। यहाँ का यह विशालकाय कूलिंग टावर दूर से ही नजर आ जाता है, जो इस पूरे इलाके की एक बड़ी पहचान है। बस अब हम बिल्कुल मंदिर के प्रवेश द्वार के पास ही हैं। तो लीजिए, हम आ चुके हैं कानपुर के सुप्रसिद्ध और ऐतिहासिक पनकी हनुमान मंदिर के मुख्य द्वार पर। मंदिर का यह भव्य द्वार सफेद और लाल रंग के खूबसूरत कॉम्बिनेशन में बना हुआ है। मंदिर के बाहर पूजा की कई दुकानें सजी हैं। तो हमने भी यहाँ बजरंगबली को चढ़ाने के लिए सुंदर फूलों की टोकरी ले ली है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। यहाँ मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते में दोनों तरफ आपको ताजी पेड़े और मिठाइयों की दुकानें मिल जाएंगी। एक दिलचस्प बात यह भी है यहाँ पर कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ जगह जगह हैंडपंप लगे हैं। चलिए बाबा के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। इस मंदिर में बुढ़वा मंगल यानी भाद्रपद या अश्विन मास के मंगलवार के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। माना जाता है कि इस दिन दर्शन करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ पर जो स्थापित मूर्ति है, कहते हैं कि मूर्ति का एक खास बात यह है कि उनके मुख का रंग और आभा 3 बार बदलती है। और ये देखिए, यहाँ से आने के 2 रास्ते हैं। तो मंदिर की मूर्ति का रंग जो है वो दिन में 3 बार बदलता है। सुबह के समय उनका मुख बाल स्वरूप होता है और दोपहर में युवा रूप जैसा होता है और शाम को वृद्ध रूप जैसा दिखाई देता है। तो चलिए चलते हैं, आपको भी इस मंदिर के दर्शन कराते हैं।
तो फ्रेंड्स, पनिकी हनुमान मंदिर में दर्शन करके दिल को जो सुकून मिला है उसे शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यह वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो आज के इस व्लॉग को हम यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन कानपुर के धार्मिक सफ़र का यह तो बस पहला ही पड़ाव था। अभी और भी कई ऐतिहासिक और प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन बाकी है, जो हम आपको दिखाएंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय बजरंगबली।